सिंह जी, सोनी, सोनी जी धन निराकार, कैसे हो आप? सीमा सिंह जी धन निराकार, धन निराकार सोनी, सीमा सिंह धन निराकार जी, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। डिम्पल, महात्मा डिम्पल जी संगरूर से धन निराकार जी, जुड़ो भाई, जल्दी जल्दी जुड़ो सभी महापुरुषों को धन निराकार। सचिन सिंह जी, सचिन सिंह, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, धन निराकार। सचिन सिंह जी दिल्ली से धन निराकार। जुड़ो जल्दी जल्दी, विराज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। जुड़ो भाई, जल्दी जल्दी जुड़ो, बहुत समय हो गया है। आओ शासन जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। कई महापुरुष अपने साथ जुड़ गए हैं, तो जुड़ते रहेंगे ऐसे ही। आओ सब ने एक मन होकर, एक चित होकर, एकाग्रता और समग्रता के साथ ज्ञान चर्चा सुननी है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। ठाकुर विशाल सिंह जी धन निराकार। आओ सत्संग जी, सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे, बेनती करेंगे। हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने की हम सबको बल बख्शना है, और सबके ऊपर सदगुरु भगवान अपना दया भरा हाथ रखो, रहमो करम करो। सुहाओ शासन जी, पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे, बेनती करेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरु बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। आओ शासन जी, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में प्रेयर, अरदास, विनती। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश।
एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूटा चरण घट घट में प्रवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा सिद्धि नाल लाया। जन्म मरण दुख कटया मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी ये हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब देहा फल पाया। जेहा बीजा महताब देहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सरस्वती पप्पी मौसी जी धन निराकार। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु साथ जुड़ गए हैं और साथ साथ में जुड़ते रहेंगे। आज सत्संग जी इस बात पे चर्चा करेंगे कि इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कहाँ, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। यानी कि जहां पर मन जो हमारा है वो इंद्रियों के बस रहे और जो बुद्धि है वो मन के बस रहे, तो वहां पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। ऐसी स्थिति में परमात्मा की बंदगी, खुदा की इबादत कभी नहीं हो सकती। जहां पर जीव
इंद्रियों के घाट पे गोते खाता रहता है, इंद्रियों के सुखों में ही मस्त रहता है। और जहां पर जो बुद्धि है, जो हमारी विचार करने की जो शक्ति है, अगर वो मन के बस में हो, मन के अधीन हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी ध्यान नहीं लग सकता, कभी भी खुदा की इबादत नहीं हो सकती, कभी भी परमेश्वर की बंदगी नहीं हो सकती। सो इसलिए पहले तो हमने इसी बात से ही निजात पानी है साथ संगत जी, कि इससे कैसे पीछा छूटा जा सके। अगर आप ये चाहते हैं कि हम जीते जी अपने आप को जान लें, अगर आप ये चाहते हैं कि हम जीते जी मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएं, तो फिर इस मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, विकारों से, निरर्थक विचारों से, अर्थहीन जो थॉटलेस, जो यूजलेस और होपलेस जो थॉट्स हैं, जो निरर्थक विचार हैं, इन सब से ऊपर उठना होगा। जगह जगह पर आप सत्संगों में सुनते हैं, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में पठन पाठन करते हैं साथ संगत जी, और सब जगह एक बात विशेष तौर से बताई जाती है, और वो बात क्या है? वो बात है कि नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ का मतलब कि अपने आप को जानो। और अपने आप को क्या जानो? ये तो हम जान रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, ये हमने जान लिया। संसार के जितने भी हमारे रिश्ते, नाते, सगे संबंधी हैं, वो भी हमने जान लिए, पहचान लिए। और संसार की जिन चीजों की जरूरत होती है जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उनकी भी हमने पहचान कर ली है। बस एक चीज की पहचान नहीं हो सकी, और वो है कि हम आत्मा कैसे हैं। तो इसीलिए हर एक सत्संग में, हर एक शास्त्र ग्रंथ में, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान। तू कौन है? तू कहाँ से आया है? कहाँ तूने जाना है? कैसे जाना है? और इस संसार में जो ये मनुष्य जन्म मिला है, जो 84 लाख जन्मों के बाद में जो हीरा सा जन्म मिला है, इस जन्म का क्या प्रयोजन है? ये संसार में मनुष्य जन्म क्यों मिला है? इस बात को जानना। अपने आप को जानने का मतलब कि अपने आप को मात्र ये शरीर नहीं जानना, अपने आप को आत्मा जानना है। अपने आप को पहचानने का मतलब, अपने आप को जानने का मतलब, सीधा सीधा आप समझो, जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू इस तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन, तू एक पावन पवित्र आत्मा है, और तुझ आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है।
सो इसलिए हमने भी ऐसे ही जानना है। तो जब हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, अपने आप को आत्मा पहचानेंगे, जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा साध संगत जी, तब जाकर ये जो हीरा सा जन्म है ये सार्थक सिद्ध होगा। तब जाकर मोक्ष और मुक्ति का सपना लिया जा सकेगा, तब जाकर मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार होगा। तो इसलिए अपने आप को जानने का मतलब, सीधा सीधा मतलब, अपने आप को जानने का मतलब कि हम मन और माया के दायरे से पार हो जाएं। हम इतनी आराधना करें, इतनी साधना करें, हर रोज सत्संग सुने, हर रोज संतों महापुरुषों के विचार सुने, और हर रोज, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सत्संग की हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। इसलिए साध संगत जी, जैसे हर रोज स्कूल में जाना बच्चे के लिए जरूरी होता है, और जो अपना टीचर, उसका अध्यापक उसको स्कूल में पढ़ाता है, क्लास में पढ़ाता है, उसका जाकर उसने घर पे अभ्यास भी करना होता है। जो उसको होमवर्क मिलता है वो भी जरूरी करना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने आप को जानना, और अपने आप को जानना कुछ और नहीं, अपने आप को आत्मा जानना। और अपने आप को आत्मा जानना कैसे संभव हो सकता है? तो अपने आप को आत्मा जानने का सीधा सीधा जो मतलब है, अपने आप को पहचानने का और अपने आप को आत्मा जानने का सीधा सीधा जो मतलब है, सीधा सीधा जो इसका अर्थ है, वो है साध संगत जी, मन और माया के पार जाना। मन और त्रिगुणात्मक माया के पार जाना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया के पार जाना, ये अपने आप को जानने का मतलब है। हमने अपनी आत्मा के ऊपर से जो तीन जो ग्लेफ चढ़े हैं, जो तीन आवरण चढ़े हैं, और वो कौन कौन से हैं? जो रजोगुण का है, सतोगुण का है, तमोगुण का है, और स्थूल का है, सूक्ष्म का है और कारण का है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों के तीन गिलाफ, तीनों के तीन ये आवरण, तीनों के तीन ये जो पर्दे हैं, ये इतनी आराधना करनी है, इतनी साधना करनी है साध संगत जी, कि ये तीनों के तीन जो गिलाफ हैं, तीनों के तीन जो पर्दे हैं, तीनों के तीन जो आवरण है, ये उतर जाए। तो तब तक ये नहीं उतरते, तब तक आराधना साधना नित्य प्रति करते रहना है। जब ये रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के तीनों के तीन गिलाफ साध संगत जी उतर जाएंगे, तब जाकर पता चलेगा कि हमारा असली जो स्वरूप क्या है, हमारी जो असली पहचान क्या है। हमारी आत्मा इतनी निर्मल है, इतनी निर्मल है, अजर है, अमर है और अविनाशी है, अडोल है, किसी तरीके से प्रभावित नहीं होती। ना आत्मा किसी को मारती है और ना आत्मा को कोई मार सकता है। तो आत्मा एक अजर, अमर और अविनाशी पावर है, और एक शक्ति है जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। लेकिन इस चंचल और चलायमान मन के साथ होने से
संसार के रिश्ते नातों सगे संबंधियों के मोह होने से, मोह पास में फंस जाने से, सांसारिक पदार्थों के साथ आसक्ति हो जाने से, संसार के जो पदार्थ हैं उनके साथ आसक्ति हो जाने के कारण, चंचल और चलायमान की मन की भूल भुलैया के कारण, इस चलायमान मन के उहापोह के कारण, क्योंकि जितने कर्म ये मन करता है उनका खामियाजा, उनका जो फल है वो आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जैसे एक घर में अगर आग लग जाए तो पड़ोसियों तक भी उसकी तपिश जाती है, आंच जाती है, और हो सकता है कि पड़ोसियों को भी कोई नुकसान हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है साध संगत जी, हमारी जो आत्मा है वो मन के साथ रहकर इस मन के गंदे कामों के कारण इतनी मलिन हो चुकी है, इतनी गंदी हो जाती है, इतनी मलिनता आत्मा के आसपास चढ़ जाती है। और फिर जब तक ये मलिनता साध संगत जी उतरती नहीं है तब तक असलियत को समझ पाना मुश्किल होता है। तो जब ज्ञान की अग्नि में आप अपने आप को तपाओगे, नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, तो जैसे मैले कपड़े के ऊपर से साबुन लगाकर मैल उतर जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान रूपी साबुन लगाकर इस आत्मा के आसपास, इसके चारों तरफ जो मट मैलापन हो गया है, मलिनता हो गई है, मैली हो गई है, उसको